जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी आपसे एक सवाल पूछना है हाँ। कि हम जो नवरात्रे मनाते हैं हाँ। वो 9 दिन ही क्यों मनाते हैं? उनका आध्यात्मिक अर्थ बताएंगे? हाँ, देखिए आप हम हर साल 2 जी। बार तो हम नवरात्रि मनाते हैं और गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। लेकिन अच्छा। इस नवरात्रि के दिन हम 9 दिन दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आदि करते हैं। सबसे अच्छा। पहले तो है दुर्गा का अर्थ क्या है? पार्वती। तो अच्छा। ये जो पार्वती जो हम शिव की पार्वती बोलते हैं ना, इसका जी। मतलब है कि उस पार्वती के शरीर के अंदर जो आत्मा थी, हाँ। उन्होंने भी परमात्मा को याद करके अपने अंदर इतनी शक्तियां धारण करी। अच्छा। तो उन शक्तियों का ही अलग अलग स्वरूप हम भक्ति मार्ग में पूजते हैं, पूजा आदि करते हैं, है ना। जैसे दुर्गा को हम आदि शक्ति भी कहते हैं। जी। तो इस दुनिया को शक्ति प्रदान कौन करता है? परमात्मा। लेकिन परमात्मा की शक्ति इस धरती पर कौन कौन धारण करके इस धरती की सभी आत्माओं को देते हैं? तो फिर उसमें दुर्गा का नाम आ जाता है। अब दुर्गा तो फिर हम देवी का स्वरूप देखते हैं ना, लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं सिर्फ जो आत्माएं स्त्री के तन में होते हैं उनको ही नहीं देता हूँ मैं शक्तियाँ, मैं आत्मा को शक्ति देता हूँ, चाहे वो स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो। तो परमात्मा मतलब परमात्मा भगवान है और हम सब आत्माएं हैं। परमात्मा बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरी पार्वतियां। जो भी मेरे से ये सर्व शक्तियां धारण करेगा और विश्व को देगा, वो दुर्गा के रूप में उसकी पूजा होती है। जैसे उस दिन जैसे हम एक बच्चा होता है, वो 9 महीने गर्भ में रहता है, 8 महीने रह के 9वें महीने वो बाहर निकलता है। जैसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा को याद करके अपने अंदर इतनी शक्ति धारण करनी है। जो 8 दिन होते हैं ना, वो असल में उनका अर्थ होता है, देखो 8 दिन हम खान पान भी लाइट लेते हैं, कोई लोग खाते ही नहीं है। सारा दिन उस शक्ति को याद करते हैं, उस शक्ति की पूजा में लगा देते हैं, दिया आदि जलाते हैं और जो भी करते हैं भक्ति के सामने। परमात्मा बाप बोलते हैं इन 8 दिनों में तुम्हें वो सर्व शक्तियां मेरे से धारण करनी, मुझे याद करके। जो वो हम दीपक जलाते हैं, उसका अर्थ है अपनी आत्मा रूपी दीपक को जगा के, अर्थात मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा निराकार, उनको याद करो। निराकार रूप में अपने को आत्मा समझ के आत्मा रूपी अखंड ज्योति को सदा स्मृति में रखो। क्योंकि देखो उस दिन हम कई लोग खाते नहीं है या लाइट भोजन करते हैं, तो क्या होता है हमारी आत्मा की शक्ति भोजन को डाइजेस्ट करने में भी लगती है। तो जब हम भोजन नहीं खाएंगे, लाइट फूड रखेंगे और हल्का फुल्का काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी आत्मा एकाग्रत होकर अपनी आत्मिक स्वरूप में टिक कर परमात्मा को याद करके उन शक्तियों को हमें अपने अंदर धारण करना होता है। और अर्थ ये है, जिस तरह पार्वती की आत्मा ने किया, जो दुर्गा अर्थात पार्वती आदि देवी, जिस तरह उन्होंने अपने आप को आत्मिक स्वरूप में टिकाकर परमात्मा की याद में रहकर अपना वो स्वरूप धारण किया, जिनके अलग अलग स्वरूपों को हम पूजते हैं, वो असल में ऐसी देवियां हैं नहीं, वो शक्ति का अलग अलग स्वरूप है। अच्छा। हाँ, जैसे अब कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, फिर हम उनका चित्र बना लेते हैं कि वो चीज, जब हम किसी चीज को फील करते हैं तो हम उस चीज को फीलिंग वाला एक पिक्चर आदि बना देते हैं। जैसे कई ऐसे भयानक चित्र हम बनाते हैं कि ऐसे होते हैं, जब डर अंदर होता है
तो डर तो हम देख नहीं सकते ना, लेकिन लोग डराने के लिए ऐसी भयानक भयानक पिक्चर्स बनाते हैं और डर वाला स्वरूप भी बना देते हैं, हालांकि डर दिखता नहीं है। ऐसे ही क्रोध दिखता नहीं है, लेकिन क्रोधी का वो स्वरूप बना देते हैं। ऐसे ये शक्तियां भी दिखती नहीं है, लेकिन जब ये आत्मा के अंदर आत्मा उन शक्तियों को धारण कर देती है तो उनका जो स्वरूप होता है, अर्थात उस शक्ति को धारण करने से हमारे सामने कोई भी ऐसी आसुरी संस्कार स्वभाव वाली आत्माएं या कोई भी बुरी चीज हमारे सामने नहीं आ सकती। कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता, बुरा नहीं सोच सकता। तो ऐसी शक्ति का ये 9 स्वरूप बना रखे, 9 रूप से हम उनको पूजा करते हैं। तो परमात्मा बाप बोलते हैं कि इन दिनों तो मुझे याद करके अपने अंदर वो शक्तियां धारण करो। तो 8 दिन तो हम आत्माएं अपने अंदर वो शक्तियां धारण करती हैं, और जो 9वां दिन होता है ना, उस दिन हम आत्मा तैयार हो जाती है। किस लिए तैयार हो जाती है? दूसरों को देने के लिए। हमने धारण करी, अब 9वें दिन हम तैयार हो गए दूसरों को देने के लिए। क्योंकि 8 दिन तो हम कहते हैं कि हम नवरात्रि चल रहे हैं, हमने ये व्रत रखा, ये किया, वो किया, तो हम दुनियादारी की बातों से एक तरीके से अलग हो ही जाते हैं। नहीं, खान पान एक तरह से तो हो ही जाते हैं। तो अगर हम इसको इस विधि से मनाएंगे तो और ज्यादा डिटैच हो जाएंगे हम दुनियादारी की बातों से, और 9वें दिन हम एकदम रेडी हो जाएंगे वापस से उस दुनियादारी की बातों में, लेकिन शक्ति स्वरूप बनके। अब हमारे अंदर वो सर्व शक्तियां हैं जो हमने परमात्मा से प्राप्त की है। तो उससे क्या होगा कि जब हम दुनियादारी की बातों में जाएंगे तो हम इजीली उनका सामना कर सकेंगे, सबको सहयोग दे सकेंगे, सब चीज को समाने। कई कई ऐसे संस्कार स्वभाव होते हैं जिसको हम समा सकते हैं। तो फिर ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं। तो इस रीति हमें नवरात्रि मनानी चाहिए। तो 9वां दिन क्यों मनाते हैं? 9 दिन कि कल जैसे 9वां दिन है, मतलब जो ये आपने 8 दिन जिन भी शक्तियों की पूजा करी या उनको अपने अंदर धारण किया, अब कल आप तैयार हो गए। अब आप जब परसों दुनिया में जाओगे दुनियादारी के कार्य में, तो इन शक्तियों को भूलना नहीं। तो जो भी आपने 8 दिन पूजा वादी किया या भक्ति आदि की, जिस भी शक्ति का आपने आह्वान किया अपने अंदर, क्योंकि हर देवियों को अलग अलग शक्ति के लिए याद करते हैं ना, तो वो सब शक्तियां अपने अंदर कायम रखना, उनको अपने अंदर याद रखना, ताकि वो जीवन भर आपके साथ रहे। सिर्फ 9 दिन मना के छोड़ना नहीं है, 9वें दिन अपने आप को तैयार करके 10वें दिन से हमें दुनियादारी में लगता है। तो असली इनका मीनिंग ये होता है। जैसे देखो, पहले दिन हम कौन सी देवी का पूजन करते हैं? शैलपुत्री का, है ना? शैलपुत्री माता का वो करते हैं ना पूजन। तो इसका मतलब है, शैल मतलब होता है माउंटेन, हिमालय। ये देवी ऐसे, इनका नाम ये नाम क्यों है? वैसे तो भक्ति मार्ग में तो अलग कहानी है, लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य परमात्मा बाप बताते हैं। तुम्हें हिमालय पर्वत जैसे बनना है। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन आपको हिला नहीं सकते। इतना हमें शक्तिशाली बनना है, अर्थात परमात्मा से हमें इतनी शक्ति लेनी है कि हम अचल अडोल रहे हैं। फिर जैसे कि हालांकि इनको अलग अलग, इन पे जो भी इनको, किसी को गाय पे बिठा देते हैं, किसी को शेर पे बिठा देते हैं, इनके हस्तों में भी अलग अलग चीजें दे देते हैं। इनका भी जैसे हर जानवर का, हर शस्त्र का अपना अपना महत्व होता है ना। तो हमें जैसे गाय कौन कैसी होती है, एकदम सीधी होती है ना, और सबको शक्तिशाली दूध देती है। सीधी होते हुए भी अपने को कितनी अच्छी ताकतवर चीज देती है। तो हमें भी दुनिया में परमात्मा से इतनी शक्ति धारण करना है कि हम बहुत सरलता से सबको, लेकिन सरलता के साथ हमें शक्ति स्वरूप भी धारण करना है। कहाँ पे शक्ति स्वरूप, कहाँ पे सरलता,
ये भी हमें जी। चीज को ध्यान में रखना है। तो परमात्मा बाप बोलते हैं कि देखो तुमने इनको अलग अलग चीजें शस्त्र आदि दिए हैं, तो ये हर शस्त्र की जो महत्व, जिस महत्व से हम इनको अपने कार्य में लगाते हैं, वैसा ही गुण हमें, वैसी ही शक्ति हमें अब अपने अंदर धारण कर। फिर जैसे इनका दूसरा रूप होता है ब्रह्मचारिणी, अर्थात हमें पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है। तो इनके हाथ में जैसे माला दिखाते हैं और कमंडल दिखाते हैं। तो ये माला अर्थात कि ये किसी के सिमरन में रहते हैं, तो हमें इसे माला जपनी नहीं है, हमें परमात्मा का संग करना है। तो परमात्मा सदा शुद्ध है ना, तो हमें जब हम सर्व कार्य परमात्मा की याद में करेंगे, अर्थात हम तपस्वी स्वरूप हैं, कर्म सन्यासी नहीं, कर्म योगी बनके हमें परमात्मा से शक्ति लेनी भी है और दूसरों को देनी भी है। तो ये है कमंडल का मतलब है दूसरों को देना, जो चीज आपके पास है वो चीज देना। तो ये जैसे ये दूसरी शक्ति हमें कौन सी धारण करनी है परमात्मा से, ब्रह्मचर्य की। इस कलयुगी दुनिया में भी रहकर हम पवित्र हैं। तीसरी देवी का नाम है चंद्रघंटा जी। इनका चंद्र, जैसे इनके नाम से पता लग रहा है चंद्र, चंद्र मतलब क्या होता है, चंद्रमा। चंद्रमा में कौन सा गुण होता है, शीतलता का गुण। तो हमारे अंदर भी हमें शीतलता का गुण धारण करना है, और वो फिर शीतलता का गुण धारण करना है, परमात्मा के ज्ञान को समझना है और सबको हमें देना है। तो इनका ये देवी जी का जो है, इन्होंने पार्वती जी ने अपने अंदर ये शक्ति धारण करी, फिर उनका इस स्वरूप में लोग पूजा करते हैं। जैसे इनके हाथों में इन्होंने बहुत सारे शस्त्र दे दिए, तो इनके अलग अलग शस्त्रों का भी अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे गदा का मीनिंग होता है कि हमें आसुरी स्वभाव संस्कारों पर विजय प्राप्त करनी। परमात्मा शीतल रहकर, परमात्मा तो सदैव शांत स्वरूप है, जब हम अपने अंदर ऐसा गुण धारण करेंगे तो परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, परमात्मा का सर्व ज्ञान हमारे अंदर आएगा। लेकिन इस कलयुगी दुनिया में भी शीतल रहने के लिए, परमात्मा का गुण धारण, ज्ञान धारण करके सबको देने के लिए हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि दुनिया की कोई भी ऐसी बात हमें परमात्मा से ज्ञान गुण शक्तियाँ लेने में रोक नहीं सके। ये जो शक्ति होती है ना, जैसे उनके हाथ में जो दिखाते हैं गदा, गदा मतलब गदा किस समय यूज करते हैं, जब ऐसे लड़ाई में यूज करते हैं ना, जब हमारे ऊपर कोई वार करने वाला होता है। तो आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हमारे ऊपर कोई भी रोक नहीं सके, हमें परमात्मा से वो सर्व शक्तियाँ गुण धारण करनी। तो ऐसे ही परमात्मा बाप बोलते हैं कि तुम्हें मुझे याद करके ये अलग अलग शक्तियाँ धारण करनी, मतलब शस्त्रों का मतलब है शक्तियाँ। फिर दूसरी, इनका चौथा स्वरूप है कुष्मांडा माता, अर्थात अपनी एक मुस्कान से, हमारी मुस्कान में ही इतनी शक्ति हो। जैसे इस देवी का पूजन होता है कि इन्होंने अपनी मुस्कान से ही सृष्टि की रचना की। तो सोचो हमारी आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हमारी एक मुस्कुराहट से, अर्थात एक हमारे कहते हैं ना, किसी की आंखों के इशारों से ही, चेहरे से हम सब कुछ जान सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो ये भी एक शक्ति होती है। तो पार्वती जी की आत्मा ने परमात्मा से ये शक्ति भी धारण करी। कु मतलब होता है थोड़ा, अपनी थोड़ी सी मुस्कुराहट से ही विश्व की नई रचना कर। हाँ,
और फिर इनका एक पांचवा स्वरूप होता है हम्म, कंडा माता। जी। कंडा माता होता है कि इन्होंने पवित्र रहकर, मतलब हमारे पवित्रता के बल से आगे की जनरेशन पैदा हो। अच्छा। क्योंकि यहाँ तो विकारों की प्रवृत्ति होती है ना, लेकिन हमारे अंदर इतना योग बल होना चाहिए, आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि योग बल से बच्चे पैदा हो। अच्छा। तो इन देवी का जो हम पूजन आदि करते हैं, अर्थात अपने अंदर पवित्रता की शक्ति धारण करना। देखो, जब संकल्पों से नई सृष्टि बन सकती है, तो संकल्पों से जब आत्मा का इतनी शक्तिशाली होगी, परमात्मा को याद करके आत्मा इतनी शक्तिशाली बनेगी, तभी तो किसी नए इंसान को जीवन दे सकती है ना, उनको नया बर्थ दे सकती है, मतलब उनको पैदा कर सकते हैं। फिर इनका एक और स्वरूप है छठा, कात्यायनी माता। कात्यायनी मतलब ज्ञान की, परमात्मा से जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसको समझ के विश्व की सर्व आत्माओं को सुनाना और अज्ञानता के अंधेरे को विनाश करना। अच्छा। फिर इनका सातवां स्वरूप है काल रात्रि माता। काल रात्रि माता मतलब जैसे इनके स्वरूप से ही हमें कोई देख के जैसे काले काले से लगते हैं ना, लेकिन काली का अर्थ क्या होता है? समय और परिवर्तन। तो काली देवी अभी जैसे कलयुग की दुनिया में कितना घोर भ्रष्टाचार और दुख अशांति हो रहा है ना, तो ऐसे समय पर हमें कोई भी आसुरी स्वभाव संस्कार या जो भी दुनिया में ऐसी बुरी बुरी चीजें होती हैं, उन पर विजय पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमात्मा से इतनी शक्ति धारण करनी है जिससे हमारे सामने कोई भी आसुरी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा ठहर भी न सके। अच्छा। मतलब हमारे अंदर ये जो उनका काली वाला स्वरूप है ना, अर्थात आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि दुनिया का जो ये कालापन है, झूठ, पाप, विकार आदि, वो उस शक्ति के सामने ठहर नहीं सके। और गदा मतलब अब जो मनुष्य की हालत है ना दुनिया में, ऐसे गधे जैसे बन गए ना, सबके ऊपर कितना बोझ है। गधा क्या करता है? बोझ उठा के, हाँ, मदद करता है ना इधर से उधर ले जाने के लिए, बोझ उठाता है। तो हम मनुष्य आत्मा भी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का बोझ ही तो उठा रहे हैं। कोई दुख का बोझ उठा रहा है, कोई किसी को परवरिश करने का भी उनको आजकल दुनिया में सबको बोझ लग ही रहा है ना, नहीं? हर एक की जिम्मेदारी उठाना, तो बोलते ना मेरे ऊपर कितने बोझ हैं। तो परमात्मा की याद से हमें इतनी शक्ति धारण करनी है कि हम ये बोझों वाली दुनिया पर भी विजय प्राप्त करें। कि काली को गधे के ऊपर क्यों बिठाया है? क्योंकि हमें भी उनके परमात्मा से शक्ति धारण करके इन सर्व बोझों पे विजय प्राप्त करनी। और उनका भयानक स्वरूप अर्थात हमें इतनी शक्ति धारण करनी है कि दुनिया की कोई भी भयानक से भयानक बात हमारे सामने ठहर नहीं सकती, सब पे हम विजय प्राप्त कर दें। फिर इनका आठवां स्वरूप है महागौरी माता। देखो, हमने कहाँ से शुरू किया था? अचल अडोल बनने से, शैलपुत्री देवी से। तो जब हमारे अंदर अचल अडोल रहने की शक्ति आएगी, ब्रह्मचर्य पवित्र रहने की शक्ति आएगी परमात्मा की याद से, जब हमारे अंदर शीतलता आएगी और परमात्मा के ज्ञान को हम सबको सुनाएंगे, कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। जब हमारे अंदर इतनी शक्ति आएगी कि हमारी एक मुस्कुराहट से दुनिया परिवर्तन हो जाए, दुनिया नई हो जाए, हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति आए, हमारे अंदर ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान के अंदर
ज्ञान की समझ इतनी आए कि हम उससे पूरी दुनिया का ज्ञानता का अंधेरा विनाश कर सके। हमारे अंदर इतनी शक्ति आए कि हम दुनिया की सारी आसुरी स्वभाव संस्कारों पर, सब बोझों पर विजय प्राप्त कर सके। तब हमारा जो स्वरूप होगा वो एकदम साफ हो जाएगा। किसका? आत्मा का। ये सब आत्मा में शक्ति धारण करनी है। हम आत्मा को भी यही सारे रूप धारण करने, अर्थात जब हमारे अंदर ये सारी शक्तियां आ जाएंगी तो हमारे भी ये सारे रूप होंगे। और जब आत्मा में शक्ति भरती जाएगी, सब पुराना खत्म होता जाएगा, तो आत्मा साफ हो जाएगी ना। तो आत्मा का रूप कैसा हो जाएगा? गौरा, साफ हो जाएगा ना जी। तो महागौरी का मतलब है कि हमें भी ये परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा को इतना स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है, ज्ञानवान बनाना है, गुणवान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। तो 8वें दिन का मतलब होता है कि हम आत्मा एकदम स्वच्छ साफ हो गई है। परमात्मा के ज्ञान गुण शक्तियों को हम अपने अंदर धारण कर लिया है। मैं आत्मा तैयार हो गई। तो तैयार होने के बाद फिर जो 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री माता का मतलब है कि अब मैं इतनी शक्तिशाली हो गई हूँ कि मैं दुनिया में ये सब शक्तियां देने के लिए तैयार हूँ। तो ये 9 दिन जो होते हैं, तो 8 दिन तक तो हम खुद ही अपने आप में शक्तियां भरते रहते हैं। फिर 9वें दिन हम दूसरों को बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो भी देवियों के हाथ में ये अलग अलग शस्त्र है ना, जैसे किसी के हाथ में चक्र दिया है। चक्र का मतलब है पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। चक्र में 4 भाग होते हैं ना, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। आत्मा को परमात्मा की याद से, परमात्मा के ज्ञान से पूरी सृष्टि चक्र का ज्ञान हो जाता है। आत्मा, अगर किसी देवी के हाथ में शंख है, अर्थात आत्मा उस ज्ञान को विश्व को सुनाने के लिए तैयार है। अगर उस देवी के हाथ में कमल का फूल है, अर्थात वो इस कलयुगी कीचड़ रूपी दुनिया में भी परमात्मा की शक्ति से पवित्र स्वच्छ रहती है। आत्मा के अगर देवियों के हाथ में गदा है तो कोई भी व्यर्थ बातें, दुनियावी बातों पर भी वो विजय प्राप्त करके अपने आप को परमात्मा की शक्ति और ज्ञान गुणों से भरती रहती है। अगर देवियों के हाथों में आप तलवार देखते हैं, अर्थात उनमें ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, एकदम तीखी, जैसे होता है ना तलवार से हम किसी को मतलब वार करें तो कई बार बहुत तीखी तलवार अच्छे से वार कर लेती है। या कुछ भी हमें ऐसे कुछ काटना वाटना या कहीं कुछ करना हो तो तीखी तलवार को तीखा बनाया जाता है। जैसे हमारी आत्मा को भी ज्ञान का सिमरन करते 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 ज्ञान में तीखा बनना है। किसी को भी हम कोई भी समय पर किसी भी परिस्थिति में उनको परमात्मा का जो हमें ज्ञान मिला है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान सुनाएगा तो सब कुछ सुनाएगा ना, तो हमें भी परमात्मा के ज्ञान को सिमरन कर इतना अनुभवी और ज्ञानवान बनना है कि कभी भी किसी के भी जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हम उनको परमात्मा का ज्ञान उस रीति उस समय उसको जो चाहिए वो दे सके। तो इतना अपनी बुद्धि को शार्प बनाना है, तीखा बनाना है। ऐसे ही जैसे शेर के ऊपर सवार होते हैं, इसका मतलब है कि हमें इतना शक्तिशाली निर्भय बनना है। शेर से लोग डरते हैं ना। अब देवी को शेर पे बिठाया मतलब उन्होंने शेर पर विजय प्राप्त करी, उन्होंने शेर के क्रोध पर विजय प्राप्त करी। तो वो शेर, देवी में निर्भयता होगी, शक्ति होगी, तभी तो वो शेर के सामने गए होंगे ना। उन्होंने इतनी प्रेम की शक्ति होगी कि शेर को भी प्रेम से शांत किया है। और अगर देवी के हाथ में कलश है तो वो इसका मतलब है कि वो परमात्मा के ज्ञान को पीते पीते अपने को ऐसा शक्तिशाली बना रहे हैं। और कमंडल है तो वो ज्ञान धारण करके
दूसरों को बांट रहे हैं। अच्छा। और माला है तो अर्थात वो परमात्मा की याद में हर कर्म करते परमात्मा की याद में रहते हैं। अच्छा। तो ऐसे परमात्मा बाप बोलते हैं, ऐसे कोई देवियां इस पे जो भी अलग अलग जानवर आदि दिखाते हैं, इन पे देवियां बैठती नहीं है, उनकी सवारी ये सब नहीं है। ये तो उनकी शक्ति का एक प्रतीक है कि उन्होंने जिस जिस जीव जंतु में जो भी, जैसे शेर में क्रोध होता है, उन पे उन्होंने विजय प्राप्त की। कमल के फूल में बैठी अर्थात वो कमल के फूल समान पवित्र है। अच्छा। और उनके इतने सारे हस्त में शस्त्र आदि रहते हैं, इसका मतलब है कि उन शस्त्रों के समान उन्होंने अपने अंदर गुण और शक्तियां धारण करी है सबको देने के लिए। किसको याद करके? परमात्मा को। परमात्मा। तो ये आत्मा की ही अष्ट शक्तियां हैं। आत्मा ही ये सारी शक्तियां धारण करती है। ऐसे नहीं कोई और देवी ऐसी हैं, 9 देवी अलग अलग देवियां नहीं है। ये आत्मा, एक ही आत्मा के अंदर ये सर्व शक्तियां हैं। उस एक एक शक्ति का रूप, एक एक देवी, उसका नाम, फिर उसके हाथ में शस्त्र, हस्तों में शस्त्र, सवारी, ये सब दिखाया है। तो ये शक्तियों को उस स्वरूप में दिखाया है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? इन दिनों में परमात्मा को याद करके अपने अंदर वो सर्व शक्तियां भर के अपने आप को लायक बना के विश्व की सेवा के लिए तैयार होंगे। ठीक है? अच्छा। दीदी, ये हर एक आत्मा के अंदर ये शक्तियां हैं, हर कोई अपने अंदर आह्वान कर सकता है ना? हाँ, अब क्योंकि परमात्मा बाप तो विश्व का पिता है ना, तो विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा को उस यथार्थ रूप में याद करें, निराकार। अपने को आत्मा समझ के उस निराकार रूप में परमात्मा को याद करोगे तो सब में ये शक्तियां आ जाएंगी। अच्छा। ये तो एग्जाम्पल दिया है कि दुर्गा के 9 रूप। अब शिव बाबा तो कहते हैं तुम सभी आत्माएं मेरी पार्वतियां हो, मेरी दुर्गा हो। शिव की शक्तियां तो सब है ना, परंतु कौन किस रीति परमात्मा को इतना यथार्थ मन से याद कर रहा है, उस रीति आत्मा को शक्ति है। क्योंकि परमात्मा सबका बाप है। तो परमात्मा बाप बोलते हैं मेरे लिए धर्म, जाति, लिंग, रंग, रूप ये सब नहीं होता है। मैं तो विश्व की सर्व आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा का रूप निराकार ज्योतिर्बिंदी है, चाहे वो कोई सी भी धर्म में पार्ट बजा रही है। क्योंकि सभी शरीरों के अंदर आत्माएं हैं, सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, लेकिन सब में पार्ट अलग अलग भरा है। और सभी मेरे बच्चे हैं ना। जो बच्चा मेरे को मेरे यथार्थ रूप से याद करेगा, यथार्थ नाम से याद करेगा, तो उसको फिर वो ऑटोमेटिकली शक्ति मिल जाएंगी। तो इस रीति हम नवरात्रि का 9वें दिन भी मनाएं, और जो भी हमने ये 8 दिन जो भी हमने तपस्या की, देवियों की शक्तियां अपने अंदर भरी, वो आप विश्व के कार्य में लगाएं। ठीक है? ठीक है दीदी, थैंक यू। थैंक यू।